माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कौशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयूज हस्ताक्षरित किए हैं। हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूँगी, सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आधारभूत संरचना, पेयजल। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों हेतु संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। हमने विगत एक वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1,301 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश तथा 41,621 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं। आगामी वर्ष 2 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1,000 ट्यूबवेल्स व 1,500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत मार्च जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 182 करोड़ रुपए का प्रावधान करना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के कोने कोने तक पेयजल की योजनाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्र के बजट में जेजीएम हेतु उल्लेखित O&M पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए पॉलिसी बनाए जाने के साथ ही तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों का संविदा कार्ड बनाते हुए 1,050 पद सृजित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुओर खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को मैं समाप्त किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने तथा 10 ही गीगावाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना भी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 765 केवी का 1, 400 केवी के 5, 220 केवी के 13, 132 केवी के 28 एवं 33/11 केवी के 133 GSS के निर्माण व विद्युत लाइनों के विस्तार संबंधी कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ।